नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम पर। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से जो इस समय एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि जो बिहार के शिक्षकों को जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, जिसमें कि काफ़ी संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक साथ किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में दोस्तों, जो कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु एक मार्गदर्शिका जारी हुई है। और इस मार्गदर्शिका में किस प्रकार की जानकारी है और इसमें कैसे जो होगा जो है, जो बिहार के शिक्षक की जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, उसमें कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कैसे होगा, स्कूल का आवंटन कैसे होगा, तो यह सभी जानकारी इस मार्गदर्शिका में जो है दी गई है और हम सभी जो है इस मार्गदर्शिका को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार की जानकारी इस मार्गदर्शिका में दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि बिहार में लगभग काफ़ी मात्रा में जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया था और बहुत ही ज़्यादा संख्या में अभी जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो उसी से संबंधित जो है बिहार शिक्षा विभाग ने जो है एक मार्गदर्शिका जारी की है, जिसमें कि बताया गया है कि विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त कुल 1,90,226 आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक लगभग 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्यवाही की जा चुकी है। तो जान लीजिए कि दोस्तों, जितने भी 1,90,226 आवेदन जो है शिक्षकों की ओर से विभाग को मिला था और उनमें से कितने का ट्रांसफ़र जो है जिस पर कि जिला आवंटन की कार्यवाही कर ली गई है पूरी। 1,30,000 शिक्षक जो हैं जिन पर जिला आवंटन की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्त के आधार पर विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। तो जिला आवंटन की कार्यवाही विभाग ने कर लिया है और उनके जो स्कूल आवंटन की कार्रवाई होगी वो जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। आप कैसे करेंगे, वो सभी प्रक्रिया जो है निम्न स्टेप में आपको समझाते हैं। पहला है, विद्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी जाएगी जो या तो पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिले से स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। तो जहाँ पर जो भी टीचर अभी जो है कार्यरत हैं और वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके पोर्टल पर जो है उनकी सूचना भेज दी गई है। दूसरा है, श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी और परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल देखेगा। तो जो उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके जो लॉगिन पोर्टल होगा, जो सूचना विभाग की तरफ से दी जाएगी, उसमें केवल एक बार में एक ही शिक्षक की जानकारी उनको प्राप्त होगी। तीसरा जो जानकारी इसमें दिया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम, शिक्षक आईडी नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोड, विषय वर्ग एवं उसके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प इसमें दिखाई देगा या प्रदर्शित होगा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व से कहाँ पदस्थापित है एवं उन्होंने किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। उद्देश्य है कि स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो एवं इससे पूरी गोपनीयता बरती जाए ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न हो एवं निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की कार्रवाई ससमय पूर्ण कर सकें। जो तीसरे नंबर की जो जानकारी है दोस्तों, इसमें जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो पोर्टल पर जो है जो डिटेल जो है शिक्षक की जाएगी, उसमें जो है शिक्षक आईडी नहीं रहेगी, ना शिक्षक का नाम रहेगा और उसमें केवल जो है शिक्षक की कोड, विषय वर्ग और उसके द्वारा दिए गए जो पंचायत हैं, उसके विकल्प ही उसको जो है वहाँ पर दिखाई देगा, जिससे कि इसमें जो है पारदर्शिता बनी रहेगी, कोई किसी प्रकार का भेदभाव की भावना या सामने ऐसी कोई बात नहीं आएगी और ना तो कोई व्यक्ति किसी प्रकार का जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी पर अपना दबाव बना सकता है कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दीजिए, वहाँ कर दीजिए, यानी कि पूरी तरह से गोपनीयता बढ़ती जाएगी। चौथे में जो जानकारी दी गई है, जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके लॉगिन में
प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायत के सभी विकल्प खुलेंगे, जिसमें कि उपलब्ध रिक्त के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। तो जब जिला शिक्षा पदाधिकारी जब कार्रवाई को प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो जो विकल्प शिक्षक के द्वारा दिया गया है वह सभी विकल्प जो है खुलकर सामने आएंगे, और जिसमें कि उपलब्ध रिक्त के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। और उस उपलब्ध रिक्त के आधार पर जो है जहाँ पर रिक्त मिलेगी और जो है वहाँ पर आपका जो है विद्यालय आवंटन की कार्रवाई कर दी जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि आपके द्वारा जो विकल्प 10 दिए गए हैं, उनमें से अगर आपके विकल्प नहीं मिलते हैं, आप उसमें रिक्ति नहीं रहती है जो पंचायत आपने दी है, तो आपके उससे संबंधित जो निकटतम पंचायत होगा, वहाँ पर जो विद्यालय होगा उसको आवंटित कर दिया जाएगा। 5वें नंबर पर जो जानकारी दी गई है इसमें, प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। तो जब एक शिक्षक की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो दूसरे शिक्षक की जो है उसमें डिटेल दिखाई देगी। उक्त आलोक में पूर्ववत प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी के आवेदन को स्किप नहीं करेंगे और उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक से संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। तो जितने भी शिक्षक की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, उतने ही शिक्षक जो है डिटेल उनके पास जाएगा, यानी कि जिसकी प्रक्रिया जो पूर्ण कर आवंटन किया जाएगा जिस शिक्षक का, उसी का डिटेल उस समय एक बार में एक ही का जो है प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। इस प्रकार बारी बारी से सभी आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। तो जो भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी विद्यालय आवंटन की, वह संपूर्ण डिटेल जो है उस जो सूची बनेगी वह निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी, वहाँ पर जो है वो दिखाई देने लगेगी। दूसरे जो पेज में जानकारी दी गई है दोस्तों, आगे और भी कई सारे डिटेल हैं इसमें, आप इसको जो है थोड़ा सा तेजी से समझेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 8वें नंबर पे है निदेशक प्राथमिक शिक्षक द्वारा उक्त सूची को अप्रूव किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के लॉगिन में इस शिक्षक पोस्ट पर प्रदर्शित होगा। तो निदेशक प्राथमिक शिक्षक द्वारा जो है अप्रूव कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है ये पदस्थापना आदेश जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षक के लॉगिन जो इस शिक्षक पोस्ट पर उस पर दिखाई देने लगेगा। 9वें नंबर पे है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश हस्ताक्षरित इस शिक्षा कोश पर अपलोड किए जाएंगे और उसको जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उसको हस्ताक्षरित करके अपलोड कर दिया जाएगा इस शिक्षा कोश पोर्टल पर। पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोश संबंधित शिक्षक संबंधित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक, यहाँ पर ब्रैकेट में है, जहाँ शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है एवं जहाँ शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है कि लॉगिन में प्रदर्शित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10वें नंबर में जानकारी दी गई है कि जो शिक्षक की जानकारी है, शिक्षक जहाँ पर पहले काम का मतलब जिस स्कूल में जो है अपनी सेवा दे रहा है, उसके बाद जहाँ पर जो है स्थानांतरण हुआ है, तो दोनों जगह पर जो है शिक्षक का डिटेल जो है पोर्टल वहाँ के जिला शिक्षा कार्यालय में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वो जो है पोर्टल पर दिखाई देगा। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिनांक 15/6/2025 तक पूर्ण की जाएगी। तो यह सभी कार्रवाई जो विद्यालय आवंटन की है वो एक तारीख है 15/6/2025 को तक ही जो है ये कार्रवाई को पूर्ण करने का लक्ष्य तक जो है विभाग की तरफ से रखा गया है। 12वें नंबर पर है स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। तो यह सभी कार्रवाई जितने हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ही करेंगे। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का डेलीगेशन या किसी अन्य प्रकार के पदाधिकारी मान्य नहीं होंगे, तो कोई दूसरा काम इस कर्मचारी इसको काम नहीं कर सकता है। सभी संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 23/6/2025 से 30/6/2025 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। तो ये तारीख है आपको जो है 23/6/2025 से 30/6/2025 तक आपको योगदान देना
वहाँ पर होगा। नए विद्यालय में योगदान की तिथि से पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। तो आप नए विद्यालय में योगदान कर लेंगे तो पुराने विद्यालय से आपको त्याग पत्र देना नहीं जाना पड़ेगा, जो है आपकी स्वतः जो है वहाँ पर जो है विरमित समझा जाएगा। 14 नंबर पर है, संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण पदस्थापन के आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। तो जो भी शिक्षक का स्थानांतरण हो जाएगा उनको जो है नया जो विद्यालय मिलेगा वहाँ पर योगदान करना अनिवार्य होगा। इसलिए अति आवश्यक, क्योंकि हर शिक्षक को बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। इसलिए यह अनिवार्य है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसलिए यह अनिवार्य होगा। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदि से असंतुष्ट हैं, वह स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दे कर सकते हैं। तो जिसको अपने स्थानांतरण से जो है असंतुष्ट हैं, यानी कि जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, अगर उसे उनको असंतोष हो रहा है तो वो अपना आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे सकते हैं योगदान के बाद। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। तो इसका निराकरण ही जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी ही कराएंगे। स्थानांतरण में विसंगत या असंतुष्ट से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए जो है जितने भी असंतुष्टि वाली कार्रवाई होगी वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही करेंगे। इस पर जो है विभाग और जो है निदेशालय इस पर कोई काम नहीं करेगा, ना तो इसको स्वीकार करेगा। शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा। तो जो जितने भी शिक्षक मान लीजिए छोड़ जाएंगे, तो जिनका विचार नहीं किया जा सका किसी कारण से, तो उनका जो है समीक्षा जो होगी, निर्णय जो लिया जाएगा ट्रांसफर के लिए अगले चरण में लिया जाएगा। ऐसे शिक्षक के लिए इस शिक्षा कोर्स पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है, और जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है उन सभी के इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है जानकारी दे दी जाएगी, उपलब्ध करा दी जाएगा, या विकल्प जो है उपलब्ध कराया गया है। तो अपना आवेदन वापस ले लेंगे। अपना आवेदन वापस ले लेने की जो है उन पर विकल्प उनके इस शिक्षा कोर्स पर मिलेगा, अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे के कारण को बदलना चाहते हैं, तो अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक स्थानांतरण में मतलब स्थानांतरण नहीं हो पाता, जितने भी शिक्षकों का जो बच जाते हैं, तो उनको जो है तृतीय चरण में उनकी जो है समीक्षा की जाएगी, और उसकी जो समीक्षा की जाएगी, और उसमें जो है ऐसे शिक्षकों से इस शिक्षा कोर्स पर जो है उनसे पुनः आवेदन लिया जाएगा, और पुनः विकल्प भी दिया जाएगा, अपना बदल भी सकते हैं, और जो है अपना आवेदन वापस भी ले सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और जो जिन्होंने आवेदन नहीं भी दिया था, तो वो नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। ऐसा जो है विकल्प दिया जाएगा। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी, ये इतने सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात औसत से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है। तो इतने सारे ज़िले हैं जहाँ पर जो है छात्र शिक्षक अनुपात जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पर छात्रों की संख्या ज़्यादा है, और नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों को विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये विशेष जानकारी दी गई है कि ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर शिक्षकों को ट्रांसफ़र लेने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या ज़्यादा है शिक्षकों के अनुपात में। ठीक, तो यहाँ पर शिक्षक की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर आपका स्थानांतरण होना बहुत ही, विभाग जो है इसको बताया है कि आप यहाँ पर करेंगे तो आपको यथाशीघ्र ही आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो शिक्षकों के विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिता की जानकारी, इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देता रहूँगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज की जानकारी यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।